हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ में आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु आप इसे पूरा देखेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको गणित में क्या पढ़ना है, गणित की कैसे तैयारी करनी है, ये बताने वाला हूँ। तो गणित में जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसी में से ही सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो ये सिलेबस यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। तो जो उनका एग्ज़ाम होता है मैथ का, वो 70 नंबर में मार्क्स 70 नंबर में पेपर होता है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है। तो क्या करना है, आपको सिलेबस को समझ लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला इकाई है वो है संख्या पद्धति। क्या है बेटा? संख्या पद्धति में जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। इन तीनों में से ये पूछ सकता है कि √2 का अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे होता है, लिखिए। √3 का या √5 का ये पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहला चैप्टर में इन सब चीज़ों को पढ़ना है। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं बीजगणित की, तो बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद। बहुपद के शून्यांक पढ़ना है, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के संबंध के मध्य संबंध जो है उसके बारे में भी पढ़ना है। दूसरा चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, और अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आप अपने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे और वहां से देख कर के अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, दूसरा जो चैप्टर है हमारा बीजगणित में वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। उसमें क्या होता है बेटा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, ये जो दो विधि होती हैं उनसे आपको क्या करना है, समीकरण युग्म को हल करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा और समझाऊंगा आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है आपको, द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 या a ≠ 0 द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का विविक्तर और उनके मूलों के प्रकृति के बीच संबंध भी आपको पढ़ना है। ये जो मानक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 या a ≠ 0, इस समीकरण के आधार पे हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण को पढ़ना है और साथ में उनके गुणनखंड के बारे में भी पढ़ना है। उनका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। साथ में द्विघात समीकरण के विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच क्या संबंध है ये भी जानना है। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, कुछ प्रश्न है इन पर, इन समीकरणों के आधार पर, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी में n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग करेंगे। और क्या है, कुछ क्वेश्चन इन पर दिया जाएंगे, उनके अनुसार आपको क्या करना है, अब उनके सूत्रों के अनुसार आपको उन सभी सवालों को हल करना है। फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला है रेखा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ेंगे। रैखिक समीकरणों के ग्राफ पढ़ेंगे। दूरी सूत्र विभाजन तथा विभाजन सूत्र का आंतरिक विभाजन जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद ज्यामिति में हम क्या पढ़ेंगे, रेखा गणित में क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में बेटा समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण तथा क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की एक भुजा के, पहला जो टॉपिक है इसमें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये पढ़ेंगे। दूसरा है त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये भी पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण जो हो वो बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। हम समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बेटा, और क्या पढ़ेंगे, समांतर जो भुजा होती है उसके अनुपात में जो त्रिभुज होता है वो पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, एक त्रिभुज
का एक जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होता है, समरूप त्रिभुज भी हम पढ़ेंगे। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं बेटा, मूल रूप से त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो हम समरूप त्रिभुज के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु भी पढ़ेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये पढ़ेंगे। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। इकाई 5 में हम बेटा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से बनते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। त्रिकोणमिति के परिचय में हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। सारे जितने सूत्र हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के वो मैं बताऊंगा। साथ में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, और उनके बीच जो संबंध है वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये भी हम सीखेंगे। और साथ में क्या सीखेंगे बेटा, ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्या ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न जो बनते हैं त्रिकोणमिति में वो भी हम सीखेंगे। दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए उन्नयन अवनयन कोण, केवल क्या है बेटा 30 अंश, 45 अंश तथा 60 अंश के होनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति में ये 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हो सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या पढ़ना है, निम्नांकित किन्हीं दो आकृतियों द्वारा संयोजित समतल पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबीय वृत्तीय बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक, इन सब टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। किसमें, क्लास 10th मैथ में। तो ये मेंसुरेशन का जो इकाई 6 है वो है। तो इसमें इतने ही टॉपिक थे, इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना टॉपिक दिया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर जो है वो बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि गणित में क्या क्या पढ़ना है, इससे बाहर आप नहीं पढ़ेंगे या इससे कम भी नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।